हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट वीक का जो करंट अफेयर जितना भी हम लोगों ने कवर किया है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। एक तरह से आपका लास्ट वीक का पूरे करंट अफेयर का रिवीजन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपका होगा। तो बहुत बारीकी से चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलिएगा। नोट्स अगर आप बनाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है नोट्स को रिवाइज करते हुए चलिएगा। आप देख सकते हैं रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चीज़ें ध्यान में नहीं रख पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी लैक हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन का जरूरत है। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा रिवीजन मांगता है। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं एक नया इनिशिएटिव लेकर के आ रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि एक तरीके से आप लोग का जो वीकली बेसिस पे करंट अफेयर को मैं रिवाइज कराता हुआ चलूँगा और एक तरह से आप लोग को चीज़ें जो है वो लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। करंट अफेयर बहुत अच्छे से आप कवर कर रहे होंगे। ये करंट अफेयर की क्लासेस मेरी रोज़ सुबह 8 बजे होती है। साहस नाम का बैच है, साहस नाम का सीरीज़ है जो कि मेरी तरफ से चलाया जा रहा है, जहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो उसी को यहाँ पे डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे रिवीजन के थ्रू। जो लास्ट वीक में हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पोर्सन था वो हम लोग इस वीडियो में पूरा A to Z कवर करने जा रहे हैं। तो आर यू गाइज रेडी? आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे, एनर्जी से भरपूर होंगे। बस बीच में जाकर के इस रॉकेट की तरह आप लोग ब्लास्ट मत कर जाइएगा। जितना एनर्जी के साथ आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया है, देखना अंत तक इसी एनर्जी को आप लोग को मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि आप जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उससे आप बाहर निकल सके। अपने स्केप वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए चलना है तब तक जब तक यह वीडियो आपको कंप्लीट नहीं हो जाता। बीच में ही ब्लास्ट मत कर जाइएगा इस रॉकेट की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट वीक का। डेट जो होगा वो 10 मार्च से 16 मार्च तक का जितना भी हम लोगों ने करंट अफेयर किया है उसके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत शक्ति से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, जो बेसिकली ट्राई जो सेना है उनके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया था। एशिया का सबसे बड़ा जो फील्ड है पोखरण में, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है भारत शक्ति को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप ऑफिसर जो 3 आर्मीज के थे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल अनिल चौहान जी है, वो भी इस भारत शक्ति एक्सरसाइज में यहाँ पे भाग लिए थे। और ये एक्सरसाइज कब हुआ था? ये एक्सरसाइज 12 मार्च को ये हुआ था। ये ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जगह में। देख सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे ये भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है INS 334 सी हॉक्स। इसको यहाँ पे शामिल किया गया है कोच्चि के गरुड़ा INS में। देख सकते हैं इसको कमीशन किया गया है। देख सकते हैं 334 सी हॉक्स को, जो कि पहला MS-60R स्क्वाड्रन है। कोच्चि में INS गरुड़ में इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। देख सकते हैं ये एक तरह से क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि ये सिक्योर कर सके इंडियन ओशन रीजन को, और एक तरह से यहाँ पर समुद्री निगरानी के उद्देश्य से इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। देख सकते हैं ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज़ का ये आपको जो नेवी के द्वारा इसको यहाँ पे कमीशन किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र को ये बेसिकली क्या करेगा, सिक्योर करेगा। उसको लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं INAS 334 सी हॉक्स देख सकते हैं। ये पहला MS-60R स्क्वाड्रन यहाँ पे है जिसको INS गरुड़ में शामिल किया गया कोच्चि में। ये ध्यान रख सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सुधा मोती जी, जो कि वाइफ है इन्फोसिस के को फाउंडर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको यहाँ पे राज्यसभा के द्वारा यहाँ पे इनको नॉमिनेट किया गया, नामांकित किया गया। ये बहुत बड़ी परोपकारी भी हैं, फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं और लेखिका भी हैं। साथ साथ यहाँ पे इनको नॉमिनेट किया गया है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो फिलंथ्रोपी के रूप में ये बेसिकली योगदान देती हैं, एक तरह से सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व रहती हैं, और एक तरह से शिक्षा में भी उनके योगदान को पहचान देते हुए इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। एक तरह से नारी शक्ति को यहाँ पे एक प्रमाण के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सुधा मूर्ति जी को। और एक तरह से ये एक तरह से सभी महिलाओं के प्रभाव को ये क्या करेगा, प्रेरक के रूप में ये भूमिका पर ये उनकी जोर देगा। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ चेयरपर्सन है किसके, मूर्ति ट्रस्ट की। ये ध्यान रख सकते हैं ये वहाँ की अध्यक्ष हैं। अगला न्यूज़ जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिशोम नया डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 27वां डिस्ट्रिक्ट के रूप में यहाँ पे बन गया है। और इसको यहाँ पे यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है।
देख सकते हैं। तो ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से ये बेसिकली अलग होकर के इस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे निर्माण किया गया, जिसका हेडक्वार्टर है नपंग बुंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपांग फुंग यहाँ का यह हेडक्वार्टर है। और ये इसके डिमांड जो है 1984 में इसकी फुलफिल उस टाइम से ये इस डिमांड जो है वो रखी जा रही थी, ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 18 प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे परियोजनाओं को यहाँ पे नींव रखी गई है। यहाँ पे हरी झंडी भी दिखाई गई है, देख सकते हैं ग्रामीण एक्सप्रेस वे योजना के वाहनों को, जो कि सीएम खांडू जी के द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं 27वां जिला के रूप में यहाँ पे बिशोम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का नया जिला यहाँ पे बन गया है, उसको लेकर के ये आपका न्यूज़ था। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को और मजबूत किया जा रहा है, जहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत आसान करने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। एनपीसीआई और वोडाफोन को यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया है, देख सकते हैं, ताकि यूपीआई लेन देन में एक तरह से सहयोग मिल सके भारत और नेपाल के बीच में। देख सकते हैं जितने भी बेसिकली इंडिया के जो टूरिस्ट हैं जो वहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं, तो भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान के सुविधाजनक को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। एक तरह से क्या किया गया है, यहाँ पे बेसिकली यूपीआई भुगतान की यहाँ पे अनुमति दी गई है, क्यूआर कोड आधारित। तो लेन देन को और भी ज़्यादा आसान बनाया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फोनपे के सहयोग से। देख सकते हैं एक ज्वाइंट एफर्ट यहाँ पे लगाया गया है दोनों कंपनियों के द्वारा, ताकि इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो आपका एक तरह से और मजबूत हो सके, उसको लेकर के ये नया स्टेप यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये आपका CISF राइजिंग डे को लेकर के, जो कि हर वर्ष यहाँ पे 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी को लेकर के स्थापना दिवस यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये बेसिकली जो अर्धसैनिक बल है उसके स्थापना का सम्मान यहाँ पे किया गया है। 55वां यहाँ पे आपका CISF स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। और ये बेसिकली किसके अंडर में आते हैं, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये बेसिकली जो फोर्स है ये आपके आते हैं। ये 6 फ्रैक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। CISF की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 6 आपको देखने को मिलेगा, जो कि 6 फ्रैक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस की बात कही जा रही है। ये भी बेसिकली 10 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है वो न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं, वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बेसिकली ये योगदान जो है ये जो समर्पित किया गया है, बेसिकली ये दिवस जो है वो समर्पित किस चीज़ को लेकर के किया गया है, दुनिया भर में जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है न्यायाधीश के योगदान को लेकर के, उसके पहचानने को लेकर के, उसके रिकग्निशन को लेकर के ये दिवस जो है वो डेडिकेट किया गया। इसके साथ साथ ये एम्पावर करता है लड़कियों और युवा महिलाओं को न्यायाधीश और सामुदायिक नेता बनने की इच्छा रखने में, ये क्या करता है, सशक्त बनाता है। देख सकते हैं उसी को लेकर के 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो कर्नाटका के बेंगलुरु क्षेत्र से रिलेटेड है। यहाँ पे वाटर क्राइसिस को लेकर के बहुत ज़्यादा किल्लत आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत का सामना यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंभीर जल संकट यहाँ पे पैदा हो गया है, नल यहाँ पे सूखे पड़ गए और निवासियों कार्यालय को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं कर्नाटका के गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए पीने के पानी का उपयोग पर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी गैर जरूरी उद्देश्य अगर पानी का यूज़ कर रहा है तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी यहाँ पे लगाया गया है। बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड के द्वारा इसको यहाँ पे आदेश को जारी किया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो चुनाव आयोग से रिलेटेड है। बहुत बारीकी से चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेगा, थोड़ा सा फास्ट मोड में इसलिए चले क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है, तो अच्छे से एक बार आपको ये सारे न्यूज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बस रिवीजन के लिए आपके ध्यान में ये सारे न्यूज़ को लाने के लिए थोड़ा सा स्पीड में चलेगी ये क्लास, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ है उसको कवर करना है हम लोग को, ध्यान से समझते हुए चलेगा। अब चुनाव आयोग की बात यहाँ पे कही जा रही है। चुनाव आयोग में जो चुनाव कमिश्नर थे, चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, वो यहाँ पे रिजाइन कर दिए हैं एक सप्ताह पहले लोकसभा के पोल को लेकर के। तो उन्हीं से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है, ये ध्यान रखते चलने का। और इनके जगह पे कौन आए हैं, इनके जगह पे ज्ञानेश्वर कुमार आए हैं और एक संधू जी आए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। 2024 के इलेक्शन के पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रिजाइन दे दिया है। 3 मेंबर की बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन की, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 इनके साथ चुनाव आयुक्त होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। तो राजीव कुमार यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। और ये बेसिकली इसके बारे में हमारे संविधान में 324 अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया। और ये बेसिकली अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को और चुनाव आयुक्त को इलेक्ट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बेसिकली राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे
नियुक्ति बेसिकली करते हैं। 324 रूल नंबर 2 के अंतर्गत ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है, उसमें इस बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइलैंड टनल, जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं सबसे लंबी बाइलैंड सुरंग है जिसको सेला टनल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे ये, तो ये ईटानगर में आपको ये देखने को मिलेगा। 2019 में इसकी शिलान्यास रखी गई थी, नींव रखी गई थी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बाइलैंड टनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो 13,000 फीट ऊंचा में ये आपका सुरंग जनरली है। सभी वेदर कनेक्टिविटी को ये क्या करता है, झेलने की ताकत रखता है, और बेसिकली तवांग क्षेत्र को ये बेसिकली हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का और नींव रखा गया 55,600 करोड़ रुपए का, जिसका वर्थ है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। याद रखिएगा सेला टनल दुनिया का सबसे बड़ा बाइलैंड टनल आपको देखने को मिलेगा, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बात करते हैं तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका थीम जो है नारी शक्ति से जल शक्ति। ये देख सकते हैं कैच द रेन, ये अभियान यहाँ पे स्टार्ट किया गया है 2024 का जल शक्ति अभियान। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 5वां संस्करण यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, 5वां एडिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बेसिकली लॉन्च किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत यहाँ पे की गई है, और इसका थीम जो है नारी शक्ति से जल शक्ति आप देख सकते हैं, जो कि इस वर्ष का थीम है। यहाँ पे वुमेन के द्वारा किस तरह से पानी को कंजर्व किया जाता है, किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अभियान, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है इनके द्वारा जल संरक्षण को लेकर के, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और एक तरह से ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, एक तरह से सतत जल प्रथाओं को यहाँ पे बढ़ावा देना है, देख सकते हैं इस अभियान के तहत। तो ये ध्यान रख सकते हैं इस वर्ष का थीम जो है वो नारी शक्ति से जल शक्ति है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, 5वां एडिशन है जिसको यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया है। इंडिया आप देख सकते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन गया है, देख सकते हैं इसको 2014 से 2024 तक का ये अगर डेटा देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना के बाद इंडिया जो है दुनिया का वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मोबाइल का उत्पादक यहाँ पे बन गया है। 78% इम्पोर्ट बेसिकली 2014 में किया जाता था, आप देख सकते हैं 97% जो है वो आत्मनिर्भर भारत आज के डेट में बन गया है। बस 3% मोबाइल फ़ोन जो है वो इंडिया में इम्पोर्ट होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। टोटल अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात करूँ तो 2.45 बिलियन यूनिट जो है वो यहाँ पे इन 10 सालों में यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पे 2.5 बिलियन यूनिट का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं तो इंडिया जो है दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 71st मिस वर्ल्ड 2024 जो कि चेक रिपब्लिक से बनी है। कौन, यहाँ पे क्रिस्टिना पिचकोवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक रिपब्लिक से क्रिस्टिना पिचकोवा जो कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। सेकंड नंबर पर जो आई हैं लेबनान की यस्मीना जैटॉन, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिचकोवा सेकंड मिस वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। 2006 विनर के बाद 2006 की जो विनर थी टाटना कचरोवा, उसके बाद यहाँ पे आप चेक रिपब्लिक से दूसरा यहाँ पे मिस वर्ल्ड आप देख सकते हैं क्रिस्टिना पिचकोवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इंडिया जो इस वर्ष ये बेसिकली मिस वर्ल्ड को होस्ट कर रहा है 28 साल के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको सीनी शेट्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इंडिया के द्वारा 6 बार ये टाइटल जीता गया है। रीता फरिया 1966 में जीती थी, ऐश्वर्या राय 1994 में, दियाना हेडन 1997 में, युक्ता मुखे 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000, मानुषी चिलर जो है वो 2017। देख सकते हैं 6 खिताब यहाँ पे जीता जा चुका है इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे इन सभी जो यहाँ पे शख्सियत है उनके द्वारा ये खिताब यहाँ पे जीता गया है। इस वर्ष का फिलहाल इंपॉर्टेंट है 2024 का जिन्होंने जीता है खिताब वो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिचकोवा है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और EFTA के बीच में FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसी को लेकर के यहाँ पे ये साइनिंग सेरेमनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10 मार्च को है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली $100 अरब का यहाँ पे मुक्त व्यापार समझौते पर यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है इंडिया और यूरोपीय EFTA ब्लॉक के साथ। देख सकते हैं ये एक व्यापार संगठन आपको देखने को मिलेगा जो कि 4 यूरोपियन स्टेट के साथ बेसिकली ये क्या करता है, व्यापार को लेकर के आगे आता है। 4 यूरोपियन स्टेट कौन कौन से हैं, तो आइसलैंड हो गया,
लिechटेंस्टाइन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। EFTA ने अगले 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भंडार $100 अरब तक बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की है। देख सकते हैं इंक्रीज करना है स्टॉक को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे $100 बिलियन है। तो अगले 15 साल तक ये निवेश यहाँ पे EFTA के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके इस हस्ताक्षर के साथ, इस डील के साथ। लास्ट 2 साल की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने एग्रीमेंट को साइन किया ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ में, इसी से रिलेटेड ये ध्यान में रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मातृ वंदना योजना से रिलेटेड, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। इस योजना के तहत यहाँ पे 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे उन महिलाओं को जिनकी उम्र 21 साल के अबव है। ठीक है, ठीक है, और वो बेसिकली शादीशुदा होनी चाहिए। ये 21 साल के ऊपर महिला को यहाँ पे दिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 के बाद की बात यहाँ पे कही जा रही है। जो विधवा है, तलाकशुदा है या प्रत्यक्षता महिलाएं हैं, उन लोगों को भी इस योजना के पात्र होंगे, यानी एलिजिबल होंगे। और 70 लाख वुमेन ऐसे देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में जो इस योजना का लाभ जिनको उठा पाएंगे। पहला किस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं 655 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिलीज किया गया इन लोग को प्रोवाइड करने को लेकर के। आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। इस योजना का नाम अगर मैं बताऊं तो मातृ वंदना योजना है। ये ध्यान रख सकते हैं, मातृ वंदन योजना, जो कि छत्तीसगढ़ में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। अगला न्यूज़ यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड आप देख सकते हैं 14 यहाँ के प्रेसिडेंट, 14 राष्ट्रपति यहाँ पे शपथ लिए हैं। कौन? असफ अली जरदारी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 68 साल के ये बेसिकली असफ अली जरदारी हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे काजी फेज ISA के द्वारा यहाँ पे ओथ सेरेमनी यहाँ पे दिलाया गया है जरदारी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे, ऐवान ईस्ट सदर में, जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस है, वहीं पे ये शपथ ग्रहण हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जिनको रिप्लेस किया उनका नाम है आरिफ अलवी। देख सकते हैं कि जगह यहाँ पे इनके द्वारा लिया गया। 5 साल यहाँ पे इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, 5 महीने तक पद पर बने रहे हैं उसके बावजूद, और अब यहाँ पे जो राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, शपथ लिए हैं, वो आसिफ अली जरदारी है। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के यहाँ पे पीपल पार्टी पार्लियामेंट्रियन से ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे को चेयरपर्सन भी आपको पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो असफ अली जरदारी याद रखिएगा, शपथ ग्रहण किए 14वें राष्ट्रपति के रूप में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। ऑस्कर से रिलेटेड आप यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे ऑस्कर यहाँ पे वितरित किए गए हैं। बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पे क्रिस्टोफर नॉलन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी आप देख सकते हैं ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इमा स्टोन आपको पुअर थिंग्स के लिए आप देख सकते हैं। सपोर्टिंग एक्टर की बात करूँ, रॉबर्ट डॉनवी जूनियर आप देख सकते हैं ओपेनहाइमर के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस डाविनी जॉन रैडल्फ आप देख सकते हैं द होल्डोवर्स के लिए। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एनाटॉमी ऑफ अ फॉल आप देख सकते हैं। विजुअल इफेक्ट गॉडजिला -1 को दिया गया है। सिनेमाटोग्राफी ओपेनहाइमर को दिया गया। बेस्ट साउंड जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया। ओरिजिनल स्कोर यहाँ पे ओपेनहाइमर को दिया गया। ओरिजिनल सॉन्ग की मैं बात करूँ, व्हाट वाज आई मेड फॉर, बारबी को दिया गया। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करूँ तो लास्ट रिपेयर शॉप को दिया गया है। फीचर फिल्म 20 देश इन मरियोपोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरनेशनल फीचर फिल्म यहाँ पे जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया है। बेस्ट लिव एक्शन शॉर्ट फिल्म यहाँ पे वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर को दिया गया। एनिमेटेड फीचर फिल्म यहाँ पे देख सकते हैं बॉय एंड द हीरोइन देख सकते हैं। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करूँ तो वार इज ओवर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे अवार्ड यहाँ पे वितरित किए गए हैं। तो आई होप ये सारे न्यूज़ आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये सारे न्यूज़ हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट वीक में, उसी का यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। कैसा चल रहा है आपका रिवीजन, है ना? मज़ा आ रहा है, याद आ रही है सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो आई होप आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, सारी बातें याद आ रही होगी आप लोगों ने जो जो पढ़ा था इस लास्ट वीक में। तो एक तरह से आपको अब ये लंबे समय तक भी याद रहने वाला है, एक बार और यहाँ पे मेरे तरफ से रिवाइज कराने के बाद। तो अच्छे से ये क्लास कीजिए, अच्छे से आधा घंटा 45 मिनट का मेरी क्लासेस होती हैं। इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिए, आपको करंट अफेयर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी एनर्जी के साथ। ब्लास्ट तो नहीं हुआ, रॉकेट्स टेक ऑफ किए थे। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रोन जो है, यहाँ पे हाई स्पीड का राउटर जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यहाँ पे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट स्वदेशी रूप से विकसित यहाँ पे जो राउटर है MPLS वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे और बढ़ावा दिया जा सके। 2.4 Tbps के स्पीड से ये बेसिकली आपका वर्क करता है। ठीक है, ये बेसिकली निवेटी सिस्टम्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके साथ कोलैबोरेट करके? टेलीकॉम एंड सी डॉट
डिपार्टमेंट के साथ हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ये आपका प्रतीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। स्वदेशी हाई स्पीड राउटर जो है वो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे जीआई टैग से रिलेटेड न्यूज़ है। ये जीआई टैग जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट्स को यहाँ पे दिया गया है। मजुली आइलैंड जो कि असम में पड़ता है, मजुली द्वीप जो कि असम के ने पारंपरिक कला के लिए जीआई टैग यहाँ पे अर्जित किया गया है। ये जोग्राफिकल इंडिकेटर यहाँ पे ट्रेडिशनल मक्खा जिल्फो यानी मास्क मेकिंग बेसिकली ये एक शॉप है जहाँ पे यहाँ के लोगों को यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। और इनके साथ साथ भौगोलिक संकेत टैग के साथ साथ यहाँ पे पांडुलिपि पेंटिंग भी जो है वो इनके द्वारा की जाती है। एक तरह से नया टारगेट इनके द्वारा रखा गया है, ऐतिहासिक महत्व के लिए एक तरह से नया साबित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा यहाँ पर एक तरह से स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है और एक तरह से इसका उद्देश्य क्या है, राज्य और पारंपरिक लोक शिल्प की रक्षा और प्रचार करना है। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। याद रखिएगा मजुली आइलैंड जो कि असम में स्थित है, वहीं पे इसको जीआई टैग दिया गया है बेसिकली मास्क मेकिंग को, मुखा जिल्फो जिसको कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं पांडुलिपि पेंटिंग को यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे जीआई टैग जो कि असम के मजुली आइलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये संशोधन बेसिकली 2005 के सॉरी ये संशोधन एक्चुअली 1955 के नागरिकता अधिनियम नागरिकता जो कानून है उसके तहत इसको अमेंड किया गया 2019 में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और ये इनेक्ट किसके द्वारा किया गया है, संसद के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को। इसके तहत ये बोला गया है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं, जो भी प्रवासी जो हैं, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं, खास करके जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, वो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो यहाँ भारत में इंटर करके रह रहे हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, नागरिकता देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। देख सकते हैं, तो 31 दिसंबर 2014 से धार्मिक उत्पीड़न का जो सामना कर रहे हैं उनको अब यहाँ पे भारत का नागरिकता यहाँ पे दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी के द्वारा यहाँ पर चेयरमैन जो कि NCSC के हैं उनको यहाँ पे चार्ज दिया गया है। किनका नाम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किशोर मकवाना आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि चार्ज यहाँ पे संभालेंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा पास करके जिसका गठन यहाँ पे किया गया है। किस मंत्रालय के अंदर में आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अंतर्गत में ये बेसिकली आप देख सकते हैं आता है। अनुच्छेद की मैं बात करूँ तो 338 हमारे संविधान के अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है। और 338A की अगर मैं बात करूँ तो वो बेसिकली राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब से वो संबंधित है। और 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो किशोर मकवाना यहाँ पे चार्ज लिए हैं, ये ध्यान रखते चलेगा। यहाँ पे जो आपका न्यूज़ है बेसिकली CVC से रिलेटेड है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे नियुक्त हुए हैं कौन, राजीव, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है CVC के सामने, आप देख सकते हैं, जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे शपथ ग्रहण करवाया जाता है। ये CVC एक्ट जो है वो 2003 के तहत इसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, देख सकते हैं। और इनके अंदर में 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं, ठीक उसी तरह संबंधित जिस तरह से चुनाव आयोग आप लोगों ने समझा है, सबसे ऊपर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या है सबसे ऊपर में, यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे CVC है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अंदर में यहाँ पे 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। इनकी कार्यकाल जो होती है वो 4 साल की होती है, या फिर जो पहले खत्म हो जाए 65 साल का जिनकी उम्र यहाँ पे कंप्लीट होगी, उनको बेसिकली सबसे पहले जो है रिटायर किया जाएगा, टेन्योर उनका खत्म होगा। चीफ ऑफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करो तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है। तो राजीव जी को यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि इसके अंडर में। अगला न्यूज़ यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, नायब सिंह सैनी यहाँ पे बने हैं बीजेपी की तरफ से। इनको यहाँ पे 41 बीजेपी MLA जो है, 5 इंडिपेंडेंट यहाँ पे इनके द्वारा वोट दिया गया था। हरियाणा के लोकहित पार्टी MLA से बिलोंग करते हैं। सैनी जो है कुरुक्षेत्र MP और हरियाणा बीजेपी चीफ यहाँ पे पहले रह चुके हैं, और OBC समर्थन के साथ भाजपा की लोकसभा संभावना को बढ़ावा देने के लिए भी उम्मीद है। इनकी पार्टी की शुरुआत जो हुई थी
इनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1996 में की गई थी, जहाँ पे वो एमएलए के पद पे, मिनिस्टर के पद पे और एक एमपी के पद पे भी 2019 में रह चुके हैं लार्ज वोट के माध्यम से। तो ये आप उनके बारे में जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सदर्न रेलवे स्टेशन में यहाँ पे मोदी जी के द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 205 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल जो यहाँ लॉन्च किया गया सदर्न रेलवे में। इसमें 168 जो है वो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली लोकल फॉर वोकल जो थीम है उसको यहाँ पे प्रमोट करने को लेकर के ये सारे स्टेप यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ताकि मार्केट में लोकल और स्वदेशी वस्तुओं का जमावड़ा ज़्यादा हो और लोगों को ये ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके, और एक तरह से जो अतिरिक्त आय हैं जो वो भी यहाँ पे उसका अवसर भी यहाँ पे पैदा हो सके, उसको लेकर के ये बेसिकली मोदी जी के द्वारा 205 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ डीआरडीओ के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला फ्लाइट को यहाँ पे टेस्ट किया गया, स्वदेशी जो फ्लाइट है जिसका अग्नि 5 मिसाइल के साथ इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो मिशन दिव्यास्त्र यहाँ पे अग्नि 5 आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक इसको संचालन किया गया है, और ये स्वदेशी डेवलप ये अग्नि 5 मिसाइल है, ये ध्यान रख सकते हैं। री एंट्री व्हीकल को भी यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो इसके साथ साथ इसका नाम जो है दिव्यास्त्र जो है वो बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से बेसिकली लिया गया है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ये यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना के द्वारा MIRVs जो है इसको डेवलप किया गया है। वेपन सिस्टम की मैं बात करूँ तो 3550 किलोमीटर तक के ये रेंज को ये क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़े तो 19वां स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था 12 मार्च को NCPCR के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे हुआ था, तो इंडिया के हैबिटेट सेंटर जो जहाँ पे जकरांदा हॉल है लोधी रोड में, वहीं पे इसको यहाँ पे स्थापना दिवस जो है वो बेसिकली रखा गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया था ताकि एक तरह से उनके साथ डिस्कस किया जा सके एग्जाम को लेकर के स्ट्रेस जो बेसिकली वो फील करते हैं उसको किस तरह से कम किया जा सके, उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करने को लेकर के यहाँ पर ये स्थापना दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 6500 से ज़्यादा यहाँ पे योगदान आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके द्वारा प्राप्त हुआ है। चाइल्ड इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा इस पहल के तहत। 172 बेंचेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैंप में राष्ट्र भर के जो लोग हैं बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं। एक तरह से सोशल ऑडिट जो है वो यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। एक तरह से 1,45,000 बच्चे जो हैं उनको सामाजिक ऑडिट आयोजित यहाँ पे प्रत्यावर्तन के रूप में यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं 19वां स्थापना दिवस NCPCR एक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको 12 मार्च 2024 को स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। यहाँ पे ट्राई कंट्री का एक्सरसाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेवल ड्रिल जो यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में। चाइना, ईरान, रशिया यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इनके द्वारा कराया जा रहा है। एक तरह से जो टेंशन है गल्फ ऑफ ओमान वाले क्षेत्र में, वासिफ जैसा सिचुएशन है उसको यहाँ पे कम किया जा सके। एक तरह से समुद्री सुरक्षा बेल्ट को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा 2024 का अट्रैक्ट करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में अजरबैजान हो गए, भारत हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे को ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। एक तरह से समुद्री डकैती का मुकाबला करना है। क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए त्रिराष्ट्रीय प्रयास को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में। याद रखिएगा चाइना, ईरान, रशिया की बात यहाँ पे कही जा रही है। अगला न्यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है ये। इन्होंने बेसिकली 6 विकेट लिए हैं एक ही ओवर में, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई है। इनका नाम है पेरी, याद रखिएगा एलिसी पेरी। यहाँ पे पहली इतिहास में पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने 6 विकेट लिए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग की बात यहाँ पे कही जा रही है। 6 विकेट यहाँ पे लगातार यहाँ पे लिए गए इनके द्वारा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के तरफ से खेला जा रहा था और सामने में कौन थी? मुंबई इंडियंस की टीम थी, ये ध्यान रख सकते हैं। तो पेरी के द्वारा यहाँ पे 6/6 विकेट यहाँ पे MI के खिलाफ यहाँ पे लिया गया है। तरह से देख सकते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक अचीवमेंट यहाँ पे हासिल किया गया एलिसी पेरी के द्वारा, और ये पहली बार उनके द्वारा ये हासिल किया गया जो बेसिकली 6 विकेट इन्होंने लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एलिसी पेरी की बात यहाँ पे कही जा रही है। अगला यहाँ पे लोकपाल से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। लोकपाल एक्ट 2013 को पास किया गया था। स्वेरिंग सेरेमनी आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे? विकास भवन न्यू दिल्ली में ही आपको देखने को मिलेगा। 27 ये क्या कहते हैं 3 नए मेंबर जो है वो यहाँ पे शपथ लिए हैं लोकपाल के रूप में। देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हो गए न्यायमूर्ति श्री अजय मणिकरण
खानविलकर हो गए, तो इनके द्वारा यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। जुडिशियल मेंबर की मैं बात करूँ, देख सकते हैं श्री लिंगप्पा नारायण स्वामी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जस्टिस श्री संजय यादव देख सकते हैं। मेंबर की मैं बात करूँ, सुशील चंद्रा आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शपथ ग्रहण चल रहा था नए सदस्यों का, और एक तरह से भारत के लोकपाल कार्यालय में अब 9 सदस्यों की क्षमता जो है वो हो गई है। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है, याद रखिएगा 3 नए सदस्य जो है वो यहाँ पे शपथ ग्रहण लिए हैं लोकपाल में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ बेसिकली उड़ीसा सरकार की तरफ से, यहाँ पे एक तरह से महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं। इनकी कैजुअल लीव जो थी, जो सालाना 15 मिलती थी, उसको बढ़ा करके अब 25 कर दिया गया है। एक बहुत प्लस पॉइंट स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा। और एक तरह से ये पेड हॉलीडे जो है वो किनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो बेसिकली प्रेग्नेंट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जनरली 15 दिन तक कैजुअल लीव यहाँ पे उनको हर साल मिलता है। तो अब यहाँ पे सीएम के द्वारा 10 दिन और इसको बढ़ा दिया गया है। वुमेन एम्प्लॉय को अब यहाँ पे 25 दिन तक का आकस्मिक छुट्टी का यहाँ पे लाभ हो सकता है, देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट का यहाँ पे मान्यता यहाँ पे दिया गया। देख सकते हैं 6 नए इंडियन एयरपोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद, ये सारे को यहाँ पे पहचान यहाँ पे मिल चुकी है। 15 से 25 मिलियन पैसेंजर जो है यहाँ पे इसमें कैरी करते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो ये बेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पे 2 to 5 मिलियन पैसेंजर के लिए इसको माना जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे 15 से 25 मिलियन की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट के लिए रूप में माना जाता है, ये ध्यान रख सकता है। अगला न्यूज़ जो है सिपरी रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ आर्म्स इम्पोर्टर के में आता है, देख सकते हैं। 2019 से 23 के बीच की अगर बात करो तो भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इम्पोर्टर आप देख सकते हैं। इम्पोर्टर की संख्या जो है वो 4.7% से बढ़ गई है 2014 से 18, और 2019 से 23 तक का अगर डाटा देखा जाए तो स्वीडिश थिंक टैंक सिपरी के द्वारा ये बेसिकली बताया जा रहा है। रशिया के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू किया गया, इंडिया का मेन आर्म्स सप्लायर जो है वो यहाँ पे, उसी के वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 55% का आर्म जो है वो इम्पोर्ट हो चुका है यूरोपियन स्टेट से 2019-23 को लेकर के, और एक तरह से इसको सप्लाई किया जा रहा है यूएस को, देख सकते हैं। यूपी में से 35% आपको देखने को मिलेगा 2014 से 18 तक। पाकिस्तान यहाँ पे 5वां सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर देश बन गया है 2019 से 23 तक, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपने कंट्री का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिपरी के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है 2019 से 23 तक आर्म्स इम्पोर्टर को लेकर के, जिसमें भारत जो है शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली अहमदनगर से रिलेटेड। महाराष्ट्र के अहमदनगर को नाम चेंज कर दिया गया है, अहिल्या नगर के नाम पर रख दिया गया है, जो कि 18वीं शताब्दी की एक महारानी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बेसिकली मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदल करके अलिया नगर करने की यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। 1494 में अहमद निजाम शाह द्वारा स्थापित अहमदनगर बाद में अहमदनगर की स्वतंत्र सल्तनत की राजधानी यहाँ पे बन गई थी, देख सकते हैं। इस अब किन किन जगहों का नाम यहाँ पे बदला गया है तो देख सकते हैं औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अगला न्यूज़ है वो साहित्य पुरस्कार से संबंधित है। यहाँ पे बेसिकली 24 लेखक जो हैं उनको यहाँ पे ये पुरस्कार दिया जा रहा है उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को लेकर के, जो उनके द्वारा लिखनी क्षमता है, जिसमें आप देख सकते हैं पोइट्री का सेक्शन आ गया 9 बुक्स का, 6 उपन्यास आ गए, 5 छोटी कहानियाँ आ गई, 3 ऐसे आ गए, 1 लिटरली स्टडी आ गया, देख सकते हैं। एक हिंदी नॉवेल आ गया मुझे पहचानो, संजीव जी के द्वारा लिखा गया, नीलम शरण गौर के द्वारा रिक्विम इन रागा जंगी लिखा गया। तो ये सारे नॉवेल जो है वो बेसिकली इनके द्वारा जो लिखी गई उसको लेकर के 24 लेखक ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। अगला न्यूज़ देख सकते हैं भारत और भूटान के बीच में यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, देख सकते हैं। ये जो समझौता हस्ताक्षर जो हुआ है वो किस चीज़ को लेकर के हुआ है तो ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने को लेकर के ये यहाँ पे इनके द्वारा अप्रूव किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। भूटान के साथ साथ जो भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान हो गए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया,
इन सभी के द्वारा एरिया ऑफ फूड सेफ्टी में एग्रीमेंट को अप्रूवल किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इंडिया भूटान के बीच में क्या क्या समझौते में हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे, ये ध्यान में समझते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स यहाँ पे 14 मार्च को यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस जो है बेसिकली रिवर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, खास करके किस तरह से उनके द्वारा डैम्स को इम्पैक्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो नदियों में लगभग 83% की कमी यहाँ पे देखी गई है। लॉन्गेस्ट नदी की अगर मैं बात करूँ दुनिया की तो नील है 6650 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट नदी की मैं बात करूँ भारत में तो ये गंगा नदी है 25 किलोमीटर। तो ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे योंडे डिक्लेरेशन यहाँ पे किया गया है, घोषणा की गई है अफ्रीका के देशों के द्वारा, क्योंकि मलेरिया से डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको ख़त्म करने को लेकर के यहाँ पे ये बेसिकली ये घोषणा की गई है। कौन कौन से देश इसके अंदर आते हैं, तो बुर्किना फासो हो गया, कैमरून हो गया, कॉन्गो हो गया, घाना हो गया, माली, मोजम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया, इन सभी देशों के द्वारा ये एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन हुआ किया गया है, याओंडे घोषणा, ये ध्यान रख सकते हैं। अफ्रीका यहाँ पे ईपी सेंटर बना हुआ है, मलेरिया का संकट को लेकर के केंद्र बना हुआ है, इसी को यहाँ पे कम करने को लेकर के बात कही जा रही है। 94% आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल मलेरिया केसेस आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, 95% जिसमें डेथ हो जाती है, ये ध्यान रख सकते हैं। 5,80,000 डेथ जो है वो 2022 से अब तक यहाँ पे हो रखी है, ये सारे आंकड़े आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो से रिलेटेड है। इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज़िंदगी का जो जीवन काल था 1.6 वर्ष अब कम हो गया है, उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है, लैंसेट के द्वारा स्टडी करने को लेकर के यहाँ पे उसके द्वारा यहाँ पे गाइड की जा रही है। तो ये एक न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। 1.6 वर्ष जो है 2019 से 21 तक में यहाँ पे ड्रॉप हो गया है वैश्विक जीवन प्रत्याशा में, उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा यूसीसी जो बिल था उसको यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, जो कि उत्तराखंड में यहाँ पे लागू हो रहा है। देख सकते हैं पहला स्टेट राज्य का आज़ाद भारत का पहला राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे यूसीसी एक्ट यहाँ पे पास कर दिया गया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आपका ये ध्यान रख सकते हैं। हैप्पी पाई डे की बात करूँ तो ये बेसिकली 14 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बेसिकली हर साल इसको यहाँ पे 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली आर्किमिडीज जो मैथमेटिशियन है उनसे ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पाई जो है वो कैलकुलेट की गई है, जिसका मान 3.14 होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू डायमीटर। ठीक है, तो कैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये बेसिकली 2πr होता है, और डायमीटर क्या हो गया 2r हो गया, ये r 2 कट गया, बचा क्या पाई। तो ये इसके वहीं से इसका रेशियो आप देख सकते हैं, सरकमफ्रेंस यानी परिधि और व्यास का अनुपात जो है वो आपका पाई का मान निकालता है, जो कि 3.14 है या 22.7 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला किडनी दिवस के रूप में यहाँ पे 14 मार्च को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली मार्च के सेकंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं किडनी के स्वास्थ्य को लेकर के, और एक तरह से नॉर्मल फंक्शन करने को लेकर के। इस वर्ष का जो थीम है वो सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, आप यहाँ पे देख सकते हैं किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस वर्ष का आपको थीम देखने को मिलेगा। फोकस क्या है कि किडनी से रिलेटेड जो क्रॉनिक डिजीज हो रहे हैं उसको यहाँ पे कम करना है, उसको निपटना है, उसी से लेकर के ये चैलेंज को यहाँ पे काम करते हुए चलना है। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम शब्द यहाँ पे लॉन्च किया गया, पीबी शब्द प्रसार भारती शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं। पीबी शब्द ये प्रसार भारती के समाचार साझाकरण सेवा और डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी न्यूज़ को यहाँ पे संशोधित वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च की गई है। देख सकते हैं पीबी शब्द की बात यहाँ पे कही जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट पहले साल रहेगा, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एक तरह से ये आपका सब जो है वो न्यूज़ वगैरह सर्विस प्रोवाइड करेगा। सेकंड ईयर से इसके चार्जेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 50 कैटेगरी में ये इंडिया की लैंग्वेजेस है वो उसमें आप चैनल देख सकते हैं। अगला यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत का स्थान यहाँ पे 134 है 193 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते चलिएगा। अगर पिछले साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पिछले साल भी कुछ खास नहीं रहा है। अगर बात करें चाइना और श्रीलंका का तो 75 78 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया यहाँ पे भूटान से भी नीचे आपको देखने को मिलेगा, 125 129 बांग्लादेश का है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक इस वर्ष का टाइटल है, ये ध्यान रखिएगा।
मानव विकास रिपोर्ट को लेकर के। चैंपियंस ट्रॉफी की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो यहाँ पे जो विजेता हुए हैं वो मुंबई टीम हुई है। इन्होंने किसको हराया है? वानखेड़े स्टेडियम में ये आपका मैच हो रहा था और ये इन्होंने बेसिकली विदर्भा को इनके द्वारा हराया गया। देख सकते हैं 102 रन से, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था और टोटल 8 बार इनके द्वारा खिताब जीता गया, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। दिल्ली का रणजी ट्रॉफी जो है 7 बार टाइटल इन्होंने हासिल किया है। बड़ौदा यहाँ पे 5 टाइम जो है वो यहाँ पे खिताब जीता गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखिए वही चुनाव आयोग से रिलेटेड है। यहाँ पे गणेश कुमार हो गया, संधू जी हो गए, सुखबीर सिंह संधू यहाँ पे चुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, देख सकते हैं। और ये जो स्टेप लिया गया है अरुण गोयल के सडन जो अचानक से रिजिग्नेशन लिए हैं उसको लेकर के यहाँ पे ये तुरंत में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। संधू IAS के उत्तराखंड केरल से है, श्री सुशील केरल कैडर से, ये ध्यान रख सकते हैं। चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 324 के तहत इसको यहाँ पे रखा गया है, ध्यान रख सकते हैं। 324 ध्यान रखिएगा, उसी में हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की मैं बात करूँ तो भारत का अगर मैं बात करूँ तो भारत 108 नंबर पे 193 देशों में, देख सकते हैं। स्कोर की मैं बात करूँ 0.437 आप यहाँ पे देख सकते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, असमानता सूचकांक की बात यहाँ पे कही जा रही है। टॉप की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्वे आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सारे आप पहले से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 370 हट गया है तो अब कोई भी सरकार जो है वो जम्मू में जाकर के ज़मीन ले सकती है। तो महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया जहाँ पे 2.5 एकड़ का ज़मीन यहाँ पे लचगांव में देखा गया है, जो कि कश्मीर में कंस्ट्रक्ट कराया जाएगा भवन को लेकर के, टूरिस्ट अट्रैक्शन को लेकर के। एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगा, तो देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला इंडियन स्टेट आपको देखने को मिलेगा जिनके द्वारा ज़मीन खरीदा गया है, कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, 8.16 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं लैंड का ट्रांसफ़र किया गया है। एक नाथ शिंदे के विजिट और मीटिंग में गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। 370 हटने के बाद कोई भी रेसिडेंट जो है वो जिनके पास अपना ज़मीन और जेके जो है वो नन रेसिडेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है, जम्मू कश्मीर में ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, ऐतिहासिक खरीद अगर संभव हो सकेगी तो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था, याद रखिएगा। अगला है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो भारत यहाँ पे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA पर विचार कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। एक तरह से ये आपका आर्थिक संघ देखने को मिलेगा, जो 5 पोस्ट जो सोवियत स्टेट्स के थे जो यूरेशिया में होने वाले हैं, उसकी स्थापना यहाँ पे की जा रही है, एक तरह से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो ये ध्यान रख सकते हैं। मेंबर स्टेट की मैं बात करूँ तो कौन कौन से इसके अंदर मेंबर स्टेट आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इसमें आर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया, ये सारे आपको यहाँ पे मेंबर स्टेट्स देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला अगर बात करूँ तो विश्व स्तर पर कंज्यूमर राइट्स दिवस भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ये प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के द्वारा इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी और एक स्पेशल मैसेज के रूप में US कांग्रेस को 15 मार्च 1962 को भेजा गया था। ठीक है, ऑफिशियली इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है विश्व स्तर पर सेलिब्रेट करने को लेकर के 1983 से, ये ध्यान रख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया ताकि आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और शोषण से बचने के लिए एक मंच के रूप में यहाँ पे कार्य करें। तो ये देख सकते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस यहाँ पे 15 मार्च को यहाँ पे डेडिकेट किया गया। अगला यहाँ पे बेस्ट मूवी क्रिटिक्स अवार्ड की मैं बात करूँ, क्रिटिक चॉइस अवार्ड की बात करूँ तो 12th फेल और कोहरा को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, देख सकते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म 6th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की बात की जा रही है, डायरेक्टर जो है वो विधु विनोद चोपड़ा आप देख सकते हैं। विक्रांत मसीह को इन्होंने भूल से देखा बेस्ट एक्टर के रूप में जो प्ले करते हैं। सुदीप शर्मा कोहरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्राइम सीरीज़ कैटेगरी में ये बेसिकली इनको रखा गया है, एक तरह से इंडियन वेब सीरीज़ के सेल्स कथाओं में इन पर प्रकाश डालने को लेकर के बोला गया। 2024 सेरेमनी की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही इंडियन सिनेमा को लेकर के विभिन्न भाषाओं प्लेटफॉर्म पर उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा और वेब सीरीज सामग्री का जश्न यहाँ पे मनाया जा रहा है। विविध कहानी कहने को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, देख सकते हैं। 12th फेल और कोहरा को यहाँ पे 66th क्रिटिक चॉइस अवार्ड यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं।
यहाँ पे न्यू एयरलाइंस यहाँ पे लॉन्च हो रही है। FLY91 की बात यहाँ पे कही जा रही है। 18 मार्च से इसका परिचालन शुरू होगा। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका में ही बेसिकली ये अभी फिलहाल कनेक्ट करेगा। गोवा, बेंगलोर, हैदराबाद यहाँ पे बोला जा रहा है। एक तरह से गोवा से इसका उद्घाटन होगा लग्जरी फ्लाइट के लिए, देख सकते हैं। तो ये एक रीजनल कैरियर है जो बेसिकली 2 और 3 टायर में शहरों से हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपका न्यूज़ है। तो न्यू एयरलाइन आपको देखने को मिलेगा भारत को, FLY91, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये पूरा रिवीजन था आपका लास्ट वीक का करंट अफेयर। आई होप ये आपको बहुत सारी बातें याद आ गई होगी, बहुत सारे न्यूज़ अगर आपने पढ़े होंगे तो याद आ गए होंगे कौन कौन से न्यूज़ आप लोगों ने कवर किया है। हर एक चीज़ मैंने लास्ट वीक का यहाँ पे रखा है ताकि एक तरह से आपका रिवीजन अच्छे से लेवल पे हो और किसी भी तरह का कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर्स में नई वीडियो के साथ।